Welcome to BBVN online classes, and in our last video we have discussed about the chemical properties of acids or bases and the dilution of acid or bases. Now I am taking the next topic, that is strong acid, strong base and weak acids and weak base. देखिए हमने आपको आरेनियस थ्योरी बताई थी और अकॉर्डिंग टू आरेनियस acids are the substances which give H plus ions in their aqueous medium. Means acids वो substances होते हैं जो अपने aqueous solution में H plus ions देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं. अब बात आती है कि strong और weak acids किस बेसिस पर बोले जाते हैं. तो आरेनियस की थ्योरी के बेसिस पर ही स्ट्रॉन्ग और एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स को डिफरेंशिएट किया जाता है. ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, आपको पता है एसिड्स किस तरीके से डिसोसिएट होंगे. जब भी एसिड डिसोसिएट होता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में तो वो एक तो देता है H+ और एक देता है Cl-. अगर मैं HCl की बात करती हूँ तो ये क्या करता है, जो एसिड है वो H+ में या हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है. ओके, तो यही बात हमें आरेनियस थ्योरी बताती है. अब अगर जो एसिड्स हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल एसिड के लिए, ओके, और 4H+ और 4Cl- में ये डिसोसिएट हो जाता है. तो अगर एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, यानी कि अगर हमने यहाँ पर एसिड को लिया और एसिड के सारे मॉलिक्यूल्स अब डिसोसिएट हो जाते हैं और डिसोसिएट होकर क्या देते हैं, वो H+ आयंस देते हैं, तो ऐसे एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स मींस these are completely ionized or dissociated. तो completely ionized और dissociates अगर हो जाते हैं ये, तो वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड. completely ionized और dissociated, तो ऐसे एसिड्स which are completely ionized or dissociated into their aqueous medium, those are known as strong acids. वो क्या बोले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोले जाते हैं. यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 100% क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की. तो सेम ऐसे ही आरेनियस थ्योरी में बताया था कि जो बेसिस होते हैं वो अपने एक्वस मीडियम में, यानी बेसिस में जब हम पानी डालते हैं तो वो कौन से आयंस देते हैं, OH-. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था उस दिन सोडियम हाइड्रोक्साइड का. तो जब ये डिसोसिएट होता है तो एक तो मिलता है हमें हाइड्रोक्साइड आयन और जो भी हम बेस लेते हैं वो एक केटायन देगा. ठीक है, तो इस तरीके से बेसिस क्या करते हैं, अपने एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी कौन से होते हैं, दोज आर कंप्लीटली आयनाइज्ड और कंप्लीटली डिसोसिएटेड. जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं और डिसोसिएट हो जाते हैं, और डिसोसिएट होने के बाद वो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस भी कौन से होते हैं, जो 100% आयनाइज्ड होते हैं. ये भी क्या होते हैं, 100% आयनाइज्ड होते हैं into their या in their aqueous medium, in their aqueous medium. ओके, और एक्वस मीडियम का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, जब भी हम इनमें पानी मिलाते हैं. एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HNO3, these are strong acids. ओके, यानी कि अगर हम इनमें पानी डालेंगे तो इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सब के सब H+ और साथ वाले जो एनायन है उसमें डिकम्पोज हो जाएंगे. एक भी मॉलिक्यूल जो है वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहेगा, सारे के सारे आयंस में टूट जाएंगे. अब हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो एक तो है NaOH और एक होता है KOH. ओके, these are the strong bases. अब हम बात करते हैं वीक एसिड की. तो देखिए वीक एसिड कौन से होते हैं, जो 100% आयनाइज्ड नहीं होते हैं. जो है वीक एसिड जो होते हैं या वीक बेसिस जो होते हैं
ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं, इनके कुछ मॉलिक्यूल्स तो आयंस में टूट जाते हैं, यानी एसिड के कुछ मॉलिक्यूल तो H+ देते हैं लेकिन कुछ नहीं देते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेंगे। और इसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं वो भी कुछ तो OH- में और साथ वाले केटायन में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं तो वीक एसिड के एग्जांपल होते हैं H2CO3 एंड एसिटिक एसिड। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक होता है। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल लेते हैं वीक बेसिस के। तो वीक बेसिस में एक तो हो गया NH4OH, ठीक है, ये वीक बेस का एग्जांपल है। दोबारा से देख लीजिए एग्जांपल्स। दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, these are weak acids and these it is NH4OH is a weak base। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग वीक बेस है। तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है और वो होता है पीएच, जिसकी भी बात हमने फर्स्ट हमारे जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। किससे क्या था? पीएच के बारे में। तो पीएच क्या होता है? इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और हमें पीएच के बारे में पता होगा या नहीं भी पता है तो मैं बता रही हूं कि पीएच एक स्केल होता है, वैल्यू होता है जो कहां से होता है? 1 मींस 0 to 14। ओके, तो यहाँ पे बीच में आता है 7। तो मैंने आपसे बात करी थी कि 7 से बिलो अगर पीएच होते हैं तो वो क्या होते हैं? एसिड्स, ठीक है। अगर पीएच से ऊपर अगर 7 से ऊपर अगर पीएच होती है तो वो क्या होते हैं? बेसिस, ठीक है। और अगर किसी की पीएच 7 है तो वो कैसे सब्सटेंस होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, पीएच अगर 7 से नीचे है तो वो एसिड्स होते हैं, 7 से अबव है तो वो बेसिस होते हैं, और अगर 7 किसी भी सब्सटेंस की पीएच है तो वो न्यूट्रल होते हैं। अब बात आती है हमें कैसे पता चलेगा कि पीएच 7 से कम है, 7 से ज्यादा है या 7 है? तो उसके लिए इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं, और वो फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन। यहाँ पर H+ की जो मैंने लार्ज ब्रैकेट में लिखा है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पीएच। ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पीएच नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। और इस फॉर्मूला से हम पीएच कैलकुलेट करते हैं। जो H+ आयंस हैं वो हमें मिलते हैं जब भी हम एसिड को किसी जो वाटर है उसमें डिसॉल्व करते हैं, तो वहां से हमें H+ की कंसंट्रेशन मिलती है। तो उस कंसंट्रेशन, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, पुट करने के बाद में हम उसका लॉगरिथम लेते हैं, माइनस साइन है यहाँ पर, तो लॉगरिथम लेने पर जो वैल्यू आती है वो होता है पीएच, और वहां पर हमें पीएच मिलेगी 14 तक। ओके, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और ये हमें कैसे पता चलता है? देखिए, अगर पीएच अगर 0 to 2 के बीच में होती है तो वो होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 0 से 2 के बीच में अगर पीएच होती है, पीएच वैल्यू होती है, तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हम बात करते हैं कि 3 to मीन्स मोर देन 2 से ज्यादा, और अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 5, कहां से? मोर देन 2, और 2 से कहां तक बोल सकती हूँ मैं? 5 तक। तो वो होते हैं मीडियम पावर वाले एसिड्स। फिर उसके बाद अगर मैं करती हूँ 6 to 7, तो ये होते हैं वीक एसिड्स। ये क्या होते हैं? वीक एसिड्स। ओके, दोबारा सुन लीजिए, 0 से 2 के बीच वाले स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फिर अगर हम 2 से 5 की बात करते हैं तो मीडियम स्ट्रेंथ वाले एसिड्स होते हैं। अगर 6 to 7 की बात करते हो, अगर पीएच 6 to बिलो 7 होती है,
6 टू बिलो 7, क्योंकि 7 वाले तो कौन से होते हैं, न्यूट्रल, तो इनको हम बोलते हैं वीक एसिड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस की। तो लाइकवाइज अगर पीएच अबव 7 टू 8 और 9, तो ये कैसे होते हैं, वीक बेसिस। यहाँ थोड़ा उल्टा होगा, वीक बेसिस, ठीक है। अगर पीएच 7 टू 9 होती तो ये वीक बेसिस होते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 12 टू 14 या 13 टू 14, क्योंकि कई बार क्या होता है, आंसर्स जो होते हैं वो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देने होते हैं। तो 12 टू 14 की बात करूं तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, जिनकी पीएच 12 टू 14 होते हैं। और इनके बीच में अगर जो भी आते हैं वो क्या होते हैं, मीडियम स्ट्रेंथ के होते हैं। क्या होते हैं, मीडियम स्ट्रेंथ के। ओके, तो बेसिस की, वीक बेसिस की पीएच 7 टू 9 होती है। 9 टू 12 के बिलो 12 जो होते हैं वो मीडियम स्ट्रेंथ के बेसिस होते हैं। और 12 से 14 वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। थैंक यू।